नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है मैथ्यू। मैथ्यू ये कहते हैं दोस्तों कि एक बार वो एक समंदर में तैरने गए थे अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अचानक वो आगे आगे चलते गए और इनके जो दोस्त थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। और वो इतने आगे गए कि वो मतलब ठीक से तैरना भी नहीं जानते थे और मतलब इस तरीके से वो डूबते गए वो पानी के अंदर, पानी में। और वो कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि जैसे हम पानी में डूब रहे तो ऐसे वक्त में इंसान को सांस लेने में ही मिलेगी, तो वैसा ही उनके साथ हुआ। लेकिन वो ये कहते हैं कि उनकी आंखें बंद थी और अचानक एक अलग ही दुनिया में अपने आप को उन्होंने पाया। जैसे उन्होंने ये कहा कि कोई समझो डूब रहा है, हम डूब रहे हैं और ऐसे वक्त में कोई हमें उठाए और ऊपर लेकर आए हवा में, तो हम जिस तरह से बहुत ही अच्छे से सांस ले सकते, तो वैसे उन्होंने अपने आप को, वैसा ही अनुभव उनको हुआ। वो ये कहते हैं कि जो मैथ्यू है उनके जीवन में दोस्तों वो बहुत ही बड़े मतलब वो ऐसे इंसान थे जहाँ पर बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो संबंध है मतलब संबंधों की गहराई को बहुत ही वो अच्छे से नहीं समझ पा रहे थे। मतलब कैसे कि किसी के साथ कुछ अनबन हो जाए तो उनको उस वक्त कुछ नहीं लगता था या फिर वो फटक से कुछ बोल देते थे, लेकिन बाद में उनको बहुत बुरा लगता था। उनको ये लगता था कि मैंने शायद उसके साथ बुरा किया है, लेकिन ऐसे वक्त में भी वो उससे माफ़ी मांगे या फिर उसको बोलने के लिए जाए, उसको समझा कर कहे, ऐसे उनके हाथों से नहीं होता था। मतलब क्या कि इस वजह से उनके जीवन में लोग बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते जा रहे थे और इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही परेशान थे मैथ्यू। उनके वो कहते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने मतलब ऐसे बहुत ही करीबी, जो उनके करीबी बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको भी इस तरीके से खोया था। वो जानते थे कि मुझसे कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो सुधर नहीं रहे थे। तो ऐसे कुछ पल थे। तो इन सारी चीज़ों को दोस्तों जब वो उस दुनिया में चले गए जहाँ पर वो बहुत ही अच्छे से सांस ले रहे थे और बहुत ही कुछ देख रहे थे, उस दुनिया में वो ये कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से समझने लगा। मतलब जो आंसर उनको अपने मन में अब तक नहीं मिल रहे थे, उनको वो मिलने लगे। और मतलब एक परम धाम में उन्होंने ये सोचा कि वो ये कह रहे थे कि मुझे अपने आप सवालों के जवाब मिल रहे थे। जैसे कोई उनसे ये कह रहा था दोस्तों कि तुम्हें अपने आप को भी इतना ये नहीं करना चाहिए, किसी से माफ़ी मांगना या फिर किसी को मतलब कोई हमसे रूठा है तो उसके लिए उसको सामने उसके साथ बात करने जाना, ये कोई मतलब इससे हमारा कोई बड़ा इंसल्ट नहीं होता। जीवन में ऐसी सारी चीज़ों का जो अच्छे से सामना कर सकता है उसका ही जीवन सफल हो सकता है। बाद में मैथ्यू को ये समझ में आया दोस्तों कि उन्होंने उनके आत्मा ने मतलब जितने भी जन्म लिए थे उसमें मैथ्यू के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल था, जैसे संबंधों को हम किस तरह से हैंडल कर सकते। तो इस वजह से उनके सामने कुछ ऐसे पल आए थे जहाँ पर वो अपने आप को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये उनको समझना था या फिर ये उनको सीखना था। और इस वजह से इस जीवन का उन्होंने चयन किया था। और मैथ्यू जो कहते हैं कि उनकी उम्र भी मतलब 50-55 इतनी हो गई थी, तो उनको भी थोड़ा सा लग रहा था कि मैं इसके बाद मतलब अगर कितना भी अच्छा बनूं फिर भी मैंने जीवन में बहुत लोगों को दुखाया है। लेकिन फिर से उनको इसका भी जवाब मिला कि जो गया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन इसके बाद भी तुम अच्छे से एक इंसान अच्छे बन सकते हो और एक ऐसा इंसान ज़रूर बन सकते हो कि तुम्हारे संपर्क में जितने भी लोग आएंगे उनके साथ अगर तुम बहुत ही अच्छे से बर्ताव करोगे तो दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें ज़रूर मिल सकेगी। तो इस तरीके से मैथ्यू ने कहा है और मैथ्यू ने यही कहा है कि उस जीवन ने या फिर उस पल ने उनको बहुत कुछ सिखाया और वो अब इस दुनिया में मस्त जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं। वो कभी भी अपने आप को जज नहीं करते, कभी दूसरे को भी जज नहीं करते। उस पल में हमें जो भी अच्छा लगे उसमें विवेकशीलता से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। अगर हम विवेकशीलता से आगे बढ़ते हैं कि कोई किसी को मतलब कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम मतलब दूसरे से उस तरीके से बात करें जहाँ पर उसको हो सकता है कि दुख भी लगे, लेकिन वो ज़रूरी होता है। तो ऐसे वक्त में भी हमें मतलब एक विवेकशीलता से ही जाना होगा। अगर कोई गलत मार्ग में है तो हम उसको अच्छा लगे इसलिए जाने दो, अच्छा है तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो भी अच्छा है उसको मतलब जो सच है या फिर जो सच्चा है या फिर जो योग्य है उसको वही कहने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैथ्यू ने सीखी और वो हमसे भी यही कहते हैं कि आखिर जीवन जो है वो यही है। हमारे जीवन में हम कुछ चीज़ों से बहुत ही कभी कभी मुश्किल का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारी एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि ऐसे वक्त में हम किस तरीके से बर्ताव करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैथ्यू की कहानी है वो हमें यही कहते हैं कि इस तरीके से हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। बाद में मैथ्यू कहते हैं कि ये जो अनुभव था उनको बहुत देर लगा था कि शायद ये चला होगा, और उसके बाद वो जब पृथ्वी पर लौट आए तब वो ये कहते हैं कि उनके दोस्तों ने उनको रेत पर लेटाया था और वो उनका पेट दबा रहे थे और उनके मुंह से पानी निकल रहा था। और ऐसे समय ही उनको होश आया। जब उन्होंने आंखें खोली और अपने दोस्तों को देखा तो वो ये कह रहे थे कि मैं बहुत ही खुश हुआ। वो कहते हैं कि 3 चीज़ों की वजह से मैं खुश हुआ कि एक तो मैं बच गया, दूसरा कि ये जो अनुभव था उसको तोड़ नहीं था, वो बहुत ही बड़ा अनुभव था, ऐसा अनुभव मतलब सारे लोगों को नहीं होता, और तीसरा कि किस्मत ने एक बहुत ही बड़ा उनको मौका दिया है कि वो एक अच्छा कर्म करे। तो ये जो चीज़ है वो मैथ्यू कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा और एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करूँगा, यही मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। तो दोस्तों आज की इस कहानी को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल
सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।